आप जो है 5 साल हमारी पार्टी में रहे, मलाई आपने खाया, आपने सत्ता का भोग किया और जब चुनाव आया तो आपने पार्टी को छोड़ दिया। बसपा को छोड़ा, पहले आपने भाजपा में शामिल हुए। आप अपने आप को कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानी हूँ, मौसम विज्ञानी हूँ, लेकिन इस बार उनका सारा खेल जो है खराब हो चुका है और एक बड़े अंतर से हार रहे हैं और यहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा। यहाँ की जनता मेरे पक्ष में मन बना चुकी है, जनता हमको समर्थन दे रही है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिला। रोजगार के अवसर बढ़े हैं हमारी सरकार में। जी, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे दिमाग में एक बात है, टेक्निकल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में नहीं है। हमने तो स्टेडियम बन रहा है मेरी सरकार के द्वारा बेली बकुलहर में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस टेक्निकल महाविद्यालय की आवश्यकता हमारे क्षेत्र में है। अगर मेरी सरकार बनती है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो मैं अपनी सरकार के सामने इस बात का प्रस्ताव रखूंगा। अभी हम लोग कुशीनगर जनपद के 332 विधानसभा फाजिलनगर में उपस्थित है और यहाँ से हमारे साथ लाइव पर बीजेपी के विधायक प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित है, जो कि बीजेपी से टिकट लेकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी ने इनको अपने प्रबल दावेदार के रूप में भी यहाँ पे साबित किया है। चूंकि पूर्व में यानी कि 2022 तक इनके पिताजी लगातार 2 बार फाजिलनगर विधानसभा का नेतृत्व किए और बेहतर तरीके से उसके बागडोर को संभाला। लेकिन बेहतर कार्यकर्ता के रूप में जब ये सामने आए तो बीजेपी ने 2022 में इनको अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा और 2022 के चुनाव में यहाँ की लड़ाई इतनी घमासान हो चुकी है कि एक से बढ़कर एक दिग्गज जो है यहाँ के चुनावी राजनीति में आए हुए हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी दौरान हम इनसे जानेंगे इनके प्रचार प्रसार के बारे में और चुनावी मुद्दे को। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका नेताजी। धन्यवाद। नेताजी, सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आ रही है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे पहला जो टिकट है फाजिलनगर विधानसभा से वो आपको दिया, लेकिन अभी सपा के विधायक प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं आपके राजनीति में आपके सीट पर कोई बाधा आ रही हो? कोई बाधा नहीं आ रही। वो जनता जो है मन बना चुकी है मेरे पक्ष में। मैं गांव में जा रहा हूँ, सम्मानित देश की जनता का अपार समर्थन हमको मिल रहा है और सीधे सम्मानित जनता यह कह रही है कि आप स्थानीय हैं, हम लोग आपको जानते हैं, आपके बारे में भली बात हम लोग अवगत है। वो बाहरी है, भगोड़ा है, पता नहीं जीतने के बाद से क्या करेगा, कहाँ रहेगा, इसको कहाँ ढूंढ पाएंगे हम। आप कह रहे हैं कि जनता उनको नकार रही है, तो फाजिलनगर विधानसभा से जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने विधायक के रूप में न देखने का क्या कारण है? बस एक ही कारण है कि आप जो है 5 साल हमारी पार्टी में रहे, मलाई आपने खाया, आपने सत्ता का भोग किया और जब चुनाव आया तो आपने पार्टी को छोड़ दिया। बसपा को छोड़ा, पहले आपने भाजपा में शामिल हुए। आप अपने आप को कहते हैं कि मैं मौसम वैज्ञानी हूँ, मौसम विज्ञानी हूँ, लेकिन इस बार उनका सारा खेल जो है खराब हो चुका है और एक बड़े अंतर से हार रहे हैं और यहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता उनको अपने बागडोर संभालने का मौका नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी। यहाँ की जनता मेरे पक्ष में मन बना चुकी है, जनता हमको समर्थन दे रही है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आखिर फाजिलनगर विधानसभा की जनता क्यों चाहती है कि वो सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को अपने विधायक के रूप में चुने? मैं शिक्षक हूँ और बाई बर्थ मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ। हमने समाज सेवा किया है, विगत 10 वर्षों से हमने लोगों के बीच में सेवा की है, उनकी समस्याओं को सुना है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको हमने पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। हमारी सरकार ने विकास किया है, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सब विकास कार्य जो हमारी पार्टी ने करवाई है, हमारा सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जो कराई है,
उसको लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता हमको सहयोग दे रही है। जिस समय बहुजन समाज पार्टी ने अब फाजिलनगर विधानसभा से अपना प्रत्याशी को घोषित किया कि हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, उस समय से समाजवादी पार्टी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तो इस बात में कहां तक सच्चाई है? ये सब खराब बातें हैं, कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, एक पार्टी वो भी है, एक पार्टी उनकी भी है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जहां से सपा अपना कैंडिडेट उतार रही है वहां बहुजन समाज पार्टी अर्थात मायावती भी अपने कैंडिडेट को ला रही है ताकि समाजवादी पार्टी को जीत न हो सके। यह उन दोनों पार्टियों का आपसी मामला है, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। तो फिर कोई ऐसा 5 कार्य बताइए जिस कार्य को आप फाजिलनगर विधानसभा के धरातल पर उतारना चाहते हो और उसको अपने मुद्दे में लेकर के आप 2022 के चुनाव में उतरे हो। हमारी सरकार ने एक साथ 2 नगर पंचायत दिया है, नगर पंचायत फाजिलनगर, नगर पंचायत दुलही। 2 सब स्टेशन बिजली के क्षेत्र में 2 सब स्टेशन दिया है हमारी सरकार ने। एक बन करके चालू हो गया है पटहरवा फीडर, और एक सुमही में बनने वाला है, प्रस्तावित है, जमीन का स्थानांतरण हो गया है और चुनाव के बाद सुत्रित कार्य लग जाएगा। हमने जो है बघौच मोड़ से फाजिलनगर से तिरुपट्टी वाले रास्ते को जिले का पहला ऐसा रास्ता है जो आरसीसी हुआ है, सबसे बढ़िया रास्ता बना है। बघौच मोड़ से बघौच घाट वाला रास्ता बनाया हमने, खैरटिया से बनकटा बाजार वाला जो बिहार को जोड़ता है, बड़हरा से बनकटा बाजार का। इस तरह से हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जिसके बल पर क्षेत्र, यही नहीं, हमारी सरकार जो है 18 से 20 घंटे बिजली दे रही है, जो विगत सरकारों ने नहीं ऐसा किया। हम जो है गरीब जनता को राशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके नाते हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का समर्थन हमको मिल रहा है। और नेताजी, ये मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूँ और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि काफी सारे युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं। तो फाजिलनगर विधानसभा के युवाओं के लिए आपके रोजगार पर क्या पहल होगी? रोजगार के अवसर बढ़े हैं हमारी सरकार में। जी, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे दिमाग में एक बात है, टेक्निकल विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मेरे क्षेत्र में नहीं है। हमने तो स्टेडियम बन रहा है मेरी सरकार के द्वारा बेली बकुलहर में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस टेक्निकल महाविद्यालय की आवश्यकता हमारे क्षेत्र में है। अगर मेरी सरकार बनती है, जनता हमें आशीर्वाद देती है, तो मैं अपनी सरकार के सामने इस बात का प्रस्ताव रखूंगा। आप एक शिक्षक के रूप में पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा, वो आजकल विलुप्त होते जा रहा है। सभी लोग प्राइवेट विद्यालय की तरफ जा रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए आपके सरकार की और आपकी क्या पहल होगी उत्तर प्रदेश और फाजिलनगर विधानसभा में? बहुत बढ़िया पहल की हमारी सरकार ने। सतीश द्विवेदी जी निश्चित शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए हैं और निकट भविष्य में प्राइमरी शिक्षा जो है, जो कॉन्वेंट स्कूल है, उसकी बराबरी करने के लिए तैयार है। शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से प्राइमरी शिक्षा जो है आगे बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश का बागडोर योगी आदित्यनाथ जी को संभालने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, कहीं से कोई संदेह नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में बस एक ही नाम है, योगी। तो कितने बहुमत से कितने सीटों पर आपकी सरकार बनेगी 2022 के चुनाव में? 300 प्लस 300 प्लस सीटें मिलेंगी। तो लाइव के माध्यम से आपके फाजिलनगर विधानसभा की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको देख रही है। योगी जी के कार्यकाल को लेकर और अपने आगामी चुनावी मुद्दे को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये आपके घर का लड़का, आपके घर का भाई, घर का बेटा, इस मिट्टी का लाल आपके बीच आया हुआ है भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, और आप लोग हमें समर्थन दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए और भारी मतों से हमें विजयी बनाइए। मान लीजिए कि जनता 2022 के चुनाव में आप
फाजिलनगर विधानसभा का बागडोर संभालते हैं, तो यहाँ के महिलाओं के विकास पर आपकी क्या पहल होगी? महिलाओं का तो काफी विकास हुआ है। अभी जो भी आवास बन रहा है जी। सरकार के द्वारा, वह महिलाओं के नाम पे ही बन रहा है। परिवार के मुखिया के रूप में महिलाओं का नाम भी शामिल हो रहा है, कार्ड भी उन्हीं के नाम से बन रहा है। तो हमारी सरकार महिलाओं का तो बहुत सम्मान कर रही है। गुंडागर्दी को खत्म किया हमारी सरकार ने। बेटियां आसानी से जो है सड़क से जा करके स्कूल में पढ़ सकती हैं, आ सकती हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं का बहुत सम्मान हमारी सरकार ने किया है और हम भी करेंगे। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।